हर भाव में हर ग्रह कुछ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये तभी तो कहते हैं गलत उपाय। जब ग्रह आपको गलत उपाय करवा सकते हैं तो आपका, जब आपको सही उपाय करके आपको जो है ना राजा बना सकते हैं, तो गलत उपाय करवा कर आपको गड़बड़ी भी कर सकते हैं, राजस रंग भी बना और सकते। दूसरी बात एक और बताती हूँ, जो लोग वास्तु की बातें करते हैं, अगर आपके ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा गलत चल रही है ना, वास्तु सही नहीं करवा सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। आपको भगवान ने एक डेस्टिनी दी है और उसमें बताया कि तुम इस घर में रहोगे, उससे पंगा नहीं ले सकते। वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो वास्तु करवाकर अपने ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं। और हर एक चीज आजकल जो है वो जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे? जैसे क्या कहते हैं कि अगर आप अपने पहले कुंडली ठीक करते हो, कुंडली ठीक होगी तो आपकी वास्तु ठीक होगी, वास्तु ठीक होगी तो आपके नेम करेक्शन होगा, न्यूमरोलॉजी होगी, ये होगा वो होगा। अरे न्यूमरोलॉजी में भी तो आपने देखा, नेम न्यूमरोलॉजी करवा कर भी क्या कर रहे हैं, राजकुमार राव का वो करियर देख लो क्या हो गया। बहुत सारे ऐसे उसके बाद आयुष्मान खुराना ने डबल डबल लगाया, वो जो वो करा। उसके बाद आयुष्मान खुराना को तो इतना राइजिंग था, उसके फादर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, वो भी एस्ट्रोलॉजर, हम भी एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो क्या कहते हैं आयुष्मान खुराना जो वो है, और उसके बाद करियर एकदम चौपट हो गया, नेम चेंज करती। ऋतिक कहाँ रोशन पे ऋतिक रोशन के देख लीजिए, उसने जैसी अपनी, एक बात सुनी, जैसी उसने अपनी स्पेलिंग चेंज करी, उसकी वाइफ के साथ में उसका डिवोर्स हो गया। वाइफ जो है वो करोड़ों के अरबों रुपए लेके चली गई, उसके तो लॉस ही हो गया ना। और उसके बाद ऋतिक रोशन ने क्या किया, इतना सुंदर, इतना हैंडसम होते हुए भी क्या चल रहा है। ठीक है, वो अपने बाप दादाओं के खा रहे हैं तो एक अलग बात है, देखो जी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात देखिए, अभिषेक बच्चन ने अपना चेंज करा, अभिषेक बच्चन ने, उसका क्या हुआ, एक 10वीं फिल्म नहीं आई, वही हिट हुई, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा। और साथ साथ में बीवी भी से भी तलाक होने के चांसेस बन गए। तो नाम जो है ना, ये आपकी हॉरोस्कोप से भी मैच होगा, कि आपकी हॉरोस्कोप से मैच होगा, तभी हम कहते हैं कि देखिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के जो वो जो है ज्योतिषाचार्य अलग होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अलग होते हैं, वैदिक वाले अलग होते हैं, लाल किताब वाले अलग होते हैं, और क्या कहते हैं कि बाकी नाड़ी के अलग है, वास्तु वाले अलग हैं। हम सब कुछ मिलाकर देखते हैं, हम जैमिनी से भी देख रहे हैं, हम लाल किताब से भी देख रहे हैं, और अब तो हमने सबको पढ़ाना शुरू कर दिया है कि आप भी पढ़ो, और इतने कम चार्जेस में कि लोग अफोर्ड कर सके और लोगों का भला कर सके। क्योंकि हम कितने लोगों का भला कर देंगे, बिल्कुल, हम कितने लोगों का भला कर देंगे, ये चीज है ना। तो इसलिए हम पूरा उसके हिसाब से चलते हैं कि हर एक चीज मैटर करती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल गुरुजी आपसे, जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है जिनके पेमेंट्स बार बार अटकती हैं, बार बार उनके पेमेंट्स अटक जाती हैं, और ये उनके साथ लंबा चलता रहता है ये सफर, कि बार बार पेमेंट कोई कर रहा है, उनकी पेमेंट अटक रही है, कहीं पैसा दिया वो पैसा वापस उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरी माता रानी, अगर आपकी पेमेंटें अटकती हैं या पैसा ही नहीं आ रहा है, अब पैसा आ भी नहीं रहा है, पेमेंटें भी अटक रही हैं, तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे पेमेंटें भी आ जाए और पैसा भी आ जाए? तो आपने लाल सूती कपड़े में 11 छुआरे बांध के लॉकर में रख दीजिए, सिंपल सा उपाय है। और उसके बाद देखिए चारों तरफ से पैसे आएंगे, जो फंसे हुए पैसे होंगे वो भी आएंगे, देखिएगा आप। जी जी, ये उपाय तो आपने उसके लिए भी दिया था, क्या कहते हैं कि 10 छुआरे दिए थे तब, वो 10, देखिए साक्षी जी, हाँ। अब देखिए इसमें आता है ज्ञान, विज्ञान और नॉलेज जी। कोर्ट कचहरी में अगर आप फंसे पड़े हैं, कोर्ट का कोई आपका वकील भी धोखा दे रहा है, जज भी नहीं पसंद कर रहा है, और आप हार भी रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, 10 छुआरे, हाँ। 10 छुआरे लाल कपड़े में सूती में बांध कर वो जाके आपने जेब में रख के जाने हैं कोर्ट में। उसमें मैंने 10वें घर में पहुंचाया था मंगल को जी। 10वें घर में मंगल उच्च का होता है। अब चाहिए नोटो नोट, तो मैंने 11वां घर क्या होता है, लॉकर, 11वें घर में मंगल को पहुंचाया है मंगल की ही मदद से। और कपड़ा क्या होता है, शुक्र, तो मैंने मंगल शुक्र का योग 11वें घर में बनाया है। इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, उपाय जो लोग बताते हैं उसके पीछे लॉजिक भी तो, वो तो बस इधर से उपाय उठाया उधर बोल दिया उल्टा सीधा, उधर से उठाया उसे मोड़ तोड़ के उधर बोल दिया। जी जी, मैं तो देखती हूँ कई तो आपके उपाय जो है ना, कई तो आप लोगों के, आपके जो उपाय हैं जो आपने बहुत समय से देते आ रहे हो, मैंने जो स्टार्टिंग में दिए थे ना, उन्हीं उपायों को मोड़ तोड़ के उनकी ऐसी तैसी फेर बताते रहते हैं लोग, बताते रह रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है, ये नहीं बताते क्या क्या रीजन है, क्या। जैसे मैंने आपको बताया 10वां घर, 11वां घर, शुक्र मंगल, और पहले भी जो उपाय बताया उनका भी लॉजिक बताया। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो ये बहुत प्यारा उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है ये।
चलिए कोर्ट का ये भी कोई भी उपाय कह पता सकता चल है। गया। दोनों उपाय आपने इसमें बता दिए। जी, जी। मुझे अब एक और चीज जानते हैं, बहुत सारे लोग एक चीज से और परेशान रहते हैं, नजर दोष। उन्हें लगता है कि हमारे काम धंधे पे नजर लग गई है, घर के ऊपर नजर है, हमारे खुद के ऊपर नजर है, क्योंकि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए कौन सा रामबाण उपाय है? देखिए छोटे छोटे से उपाय होते हैं हाँ। इसमें, इसमें बड़े छोटे छोटे से उपाय होते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपके घर में नमक तो होगा। नमक को अपने ऊपर से वार के एंटी क्लॉकवाइज उल्टे कान से घुमाना है आपने, वो 7 बारी उतार के नलके में बहा दीजिए। अच्छा। हर किसी के घर में नमक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं। आपने नमक वाली पानी से पहले नहा लिया, फिर उसके बाद थोड़ा पानी डाल के धो लिया, इससे तो आपकी नेगेटिविटी एकदम से दूर हो जाएगी। अच्छा। दूसरा, पीली सरसों, अगर पूरे घर में आपको नेगेटिविटी लग रही है, नजर लग रही है, पीली सरसों लीजिए और आपने रात को पूरे घर पे डाल देनी है पीली सरसों, और सुबह उठ के झाड़ू लगा दीजिए। मैं कहता हूँ सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, घर में सुख शांति, सारी बीमारियां दूर, और घर में सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, काम धंधा पैसे हर किसी में बरकत हो जाएगी। सिंपल सिंपल से उपाय करके देखिए बस।